राय जी। सलविंदर जी, आज की पत्रकार में क्या वो बात रखना चाहते हैं ग्रीष्मकालीन धान को लेकर? ऐसा है, ग्रीष्मकालीन धान को लेकर जब से मुख्यमंत्री जी की महोदय का इसमें आया है वक्तव्य, तब से कुछ चीज़ें और उलझ गई हैं। उसमें ये हो गया कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इस वर्ष जो है वो धान की छूट रहेगी, अगले साल से नहीं। तो इस वर्ष के मायने दिसंबर तक होता है, उन्होंने किसी वित्तीय वर्ष का जिक्र नहीं करा। तो इससे हमारे किसानों में कुछ असमंजस की स्थिति बनी है। खास करके काशीपुर के क्षेत्र के किसान आज हमारे बीच में बैठे हैं और बाकी जगह से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन धान को हम किसको गिनते हैं, अप्रैल वाले को या इधर वाले को। उसमें कुछ चीज़ें हैं। हालांकि कृषि विभाग द्वारा जो है वो नोटिस तुरंत जारी कर दिया गया कि 31 मार्च के बाद कोई धान नहीं लगेगा। लेकिन कृषि विभाग ने तो पहले भी डीएम साहब के उसमें पहले भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था। उन चीज़ों को जो है बाद में मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद वो चीज़ें सारी समाप्त हो गई जी। तो या तो इन्होंने पहले हमारे पूर्व का जो प्रशासन रहा है, जिस समय ये प्रतिबंधित किया गया था, तो उस समय सीएम साहब से इन्होंने कोई राय भी ली या उनसे कोई बात नहीं की। प्रशासन ने अपने स्तर से इसको किया, शासन को जानकारी नहीं थी, सरकार को जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस समय रखी गई, लेकिन बाद में उसमें बदलाव आए। तो अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इस वर्ष जो है हम इनको जो है प्रतिबंध से हटाते हैं, तो इस वर्ष के मायने दिसंबर तक होता है। तो ये थोड़ा सा, और यहाँ के प्रशासन ने जो है वो 31 मार्च तक कहा है। इससे हमारे काफ़ी उत्तराखंड खास करके उधम सिंह नगर के किसानों में एक बड़ा असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि अगली जो पौध गेहूं काट के धान लगना होता है उसकी पौध भी 5-6 तारीख से डालनी इनको होती है। इसलिए किसान हमसे बार बार पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब ने तो इस पूरे वर्ष में जो है वो छूट दे रखी है, लेकिन प्रशासन इसको 31 मार्च तक कर रहा है। तो इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आज खास करके हमने ये प्रेस बुलाई है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी आवाज़ पहुँच सके और हमें ये क्लियर किया जाए कि मुख्यमंत्री महोदय का आशय 31 मार्च तक था या इस वर्ष का मतलब पूरा दिसंबर तक था, जिसमें हमारा गर्मी का धान उसमें आता है। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्योंकि पिछली बार भी हमने प्रशासन की बात मानी तो बहुत चीज़ें जो है वो गलत हो गई, और फिर जो आखिरी फैसला था वो मुख्यमंत्री महोदय का जो अभी खटीमा से हुआ, आप लोगों ने सबने सुना। तो हम मुख्यमंत्री महोदय के मुँह से सुनना चाहते हैं कि इस वर्ष के मायने उनके 31 मार्च तक है या पूरा वर्ष है, और इससे हमारी स्थिति क्लियर हो, पता चले कि अगला धान गेहूं काट के लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें कुछ किसानों के बीच में ये भी असंतोष है कि जिन्होंने पहले मटर बोया, मटर में ठीक ठाक रहा, और उसके बाद में उन्होंने अब धान बो लिया और पहले धान लगाया तो 3 फसलें उन्होंने ले ली। तो जिसने पहले धान बोया गेहूँ बो दिया उसकी 2 ही फसलें रह गई, तो उनको भी ठेके पर ज़मीनें महंगे ठेके पर उन्होंने ले रखी हैं। इनका ये सवाल भी है इसमें, और ये चीज़ें सारी सामने है। और मैं प्रशासन की बात से, क्योंकि पिछली बार हमने प्रशासन की बात मानी है, तो हमें बहुत चीज़ें, हमें किसानों से भी बात जो है सुननी पड़ती है कि आप लोगों ने उस समय 3-4 मीटिंग की और उसमें प्रशासन ने जो कहा और हमने माना, लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई। अब बहुत सारों ने पौध नहीं बोई, बहुत सारे लोगों ने जो है गेहूँ बो लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके मन में एक लालसा है कि हमने जो ठेका दिया है साल भर का, उसमें हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और एक चीज़ और आती है इसके बाद में कि अगर हम एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम दलहन की तरफ, तिलहन की तरफ जाए, अगर हम धान बंद करते हैं तो उसके लिए क्या स्थिति होगी तिलहन की, क्योंकि फिर हमारी लाई का एरिया भी घटेगा। और जो उड़द हम बोते हैं, पहला धान ये बो देते हैं जो गर्मी में, तो ये उड़द जो है इसके अगला धान ना बोकर बहुत सारे लोग उनके खेतों वाले उड़द बो देते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में बहुत सारी दाल का उत्पादन होता है, उड़द का और खास करके मूंग का। तो मुझे लगता है जब धान आगे जाके लगेगा तो वो स्थिति भी बदल जाएगी। और इन सब के लिए हमने प्रशासन से जो था बहुत सारी मांग रखी थी हमारी कि अगर आपने धान एक ही बार लगाना है, जैसा कि उन्होंने आदेश किया है कि जून के समय में लगेगा जी, तो उससे लेबर की बहुत बड़ी कमी आएगी। क्योंकि कुछ ऐसे आदेश हैं जो हमारे मन में हैं, वो हमने उनसे पहले प्रकट किए थे और मुझे लगता है उन पर उन्होंने